बाइक का तो पूरा मेला लगा हुआ है। और ये देखो कावासाकी का लाइनअप देखो यार, सच बोलो तो ये बाइक मुझे बहुत पसंद है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो गाइस वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनने वाला है ये तो आप लोगों को इतना देर टाइटल और थंबनेल देखकर पता चल ही गया है। और ऊपर से मैं इतना दिनों बाद ऑलमोस्ट 3 महीना बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, इसीलिए मैं इनएक्टिव था, इंस्टाग्राम हो यूट्यूब हो जहाँ पर भी हो। लेकिन 3 महीना बाद जब वीडियो आ रहा है तब पर भी इस चीज़ के ऊपर वीडियो आएगा मैंने तो सोचा नहीं था। तो इसके ऊपर मैं बात करूँगा, जाते जाते बाइक के ऊपर ही बात करूँगा। लेकिन यार क्या करें, यही है लाइफ। तो एक टाइम डिसीजन लेना पड़ता है। तो ऐसा ही ऑलमोस्ट 2 साल से कुछ 2 महीना ज़्यादा है मेरा बाइक का उम्र। तो इसके बाद मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि फाइनली आज बाइक मतलब मेरा जेडी मुझसे जा रहा है। तो भाई मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए कि भैया क्यों, क्या ज़रूरत था, बाइक तो एकदम न्यू था। लेकिन यार वैसा कुछ रीज़न नहीं है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है इसलिए मैं बाइक छोड़ रहा हूँ। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, आप देख सकते हो। तो बाइक का जो एक्सरसाइज है जो कुछ भी है मैं अभी निकालूंगा और याज भाई को भी पिक करूँगा। फिर मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के ऊपर मैं जब जाऊँगा तब आप लोग से बात करता हूँ। तो आप लोग को कमेंट में बताना कि आप लोग जेल को कितना मिस करोगे। ये रहा मेरा बाइक का एक्सेसरीज, इसमें कुछ मुंशी जो स्टॉक था। और ये रहा हर एक पेपर जो कि मैंने बहुत संभाल कर रखा हुआ था, तो अभी इसमें लेंगे। और ये रहा मेरा सेटअप। यार बहुत दिन मोटो ब्लॉगिंग आई थिंक नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा नहीं होगा तो आप लोगों को पता चलेगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए बाइक को निकालते हैं, फिर जाते हैं आप लोगों से बात करते हैं। तो गाइज ये रहा मेरा जेडी, जो कि लास्ट टाइम के लिए मेरे घर के नीचे पे है। जस्ट 5 महीने पहले ही मेरे घर के गराज में मैं लाया था, क्योंकि इतना सीन से मतलब ऑलमोस्ट 2 साल से वो हम लोग रियाज भाई के गराज में था, क्योंकि ये घर तब तक बना नहीं था, तो जगह का भी इशू था। लेकिन जब घर में आया उसका 5 महीना बाद ही मैं उसको बाय बाय कहने वाला हूँ। तो गाइस यार जेडी में फ्यूल नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा फ्यूल अप भी करा लिए। और यार मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को आई थिंक जितना बुरा लगा है उससे ज़्यादा भी बुरा मुझे लग रहा है, क्योंकि यार इसके संग ना कुछ एक अलग ही इमोशन जुड़ा हुआ था। और यार सच में मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मिडिल में इतना दिनों एक गैपिंग था बिना वीडियो के लिए। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2-3 महीना बाद, तब पर भी यार मेरा जेडी मुझसे जाने वाला है। तो यार थोड़ा खींच के आप लोगों का साउंड सुनाते हैं। ओहो भाई इसका जो साउंड है ना, मतलब ये कुछ एक अलग ही इमोशन काम करता है। हाँ, सबसे ज़्यादा बाइक तो यही मेरे पास था, क्योंकि इससे पहले डेटोना भी था 2-3 महीना, और बूसा भी था पक्का 1 साल, और ये रहा सबसे ज़्यादा। तो यार इसके लिए कुछ अगली के इमोशन है। तो मुझे रखने का मन तो और भी था, इतना जल्दी सेल आउट करने का मन नहीं था। लेकिन क्या पता घर बैठे बैठे क्या दिमाग में आया, क्या डिसीजन लिए कि इसको मैं अभी सेल आउट कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये बाइक यार सच में ये बाइक मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो एक पहचान होता है ना, तो यही बाइक मुझको दिया है। बूसा भी मुझको दिया था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा दिया है, क्योंकि यार इससे मेरे यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ था, और इसके वजह से इंस्टाग्राम भी बहुत ज़्यादा हाइप खाया था। तो यार जो भी है ज़्यादा है इसमें, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा कोई मूड नहीं है दूसरा कोई बाइक लेने के लिए ऑलमोस्ट, क्योंकि कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए 2-3 महीना तो मैं अभी गैप लेने वाला हूँ।
उसके बाद अगर हो सके तो जरूर आप लोगों का भाई बाइक लेगा। ये रहा क्रूज मोड, मतलब इसमें जो फीचर्स था, मेरे पास इससे पहले भी 3 बाइक था, आप लोग भी जानते हो, लेकिन इसमें कुछ एक अलग ही फीलिंग्स है यार। इसको मैंने गुरुदम्बो भी ले गया था। और अभी हम जा रहे हैं जॉय बाइक्स में, हम लोग जॉय भैया के पास। तो भैया से ही बात हुआ था, भैया को कॉल उठाए थे, तो भैया बोला विशाल चले आओ, जो होता है बेस्ट प्राइस में आपको कर दूंगा। तो इसलिए भाई के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा है कि मैंने और बात ज़्यादा बढ़ाया नहीं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट अभी वहाँ पर ही जा रहा हूँ। तो यार आप लोग एक कमेंट में मुझे बताओ कि कौन सा भाई आप लोग जेडी को सबसे ज़्यादा मिस करोगे, क्योंकि यार आप लोग का भी बहुत ही पसंदीदा बाइक ये था। और मतलब 10 एवरग्रीन है, मतलब हर एक कोई का जैसा भूसा है, भूसा जैसे इसका भी क्रेज है हम लोगों का वेस्ट बंगाल में। बाहर का मुझे पता नहीं, लेकिन यार टेना का कुछ अलग ही क्रेज है, अलग अलग। तो गाइस यार फाइनली जॉय बाइक्स में मैं आ चुका हूँ। और यार इतना दिनों बाद आया हूँ ना, क्योंकि भैया फ्लोर में एसी लगा दिया है, तो ये भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि इस तरफ जाते हैं लेकिन रुकने का टाइम तो उतना नहीं मिलता है। तो इसी बहुत चीज़ है, बहुत रीज़न है ये बाइक मुझको सेल आउट करने का। ज़्यादा कुछ ऐसा भी रीज़न नहीं है, क्योंकि मैं उतना भी एक्टिव नहीं रहता हूँ। तो कुछ ऐसा ही है, कुछ थोड़ा डिप्लोमेटिक भी है, बताएंगे अगर कभी टाइम होगा तो यहाँ पर आ गए। भैया अभी है नहीं, भैया आ रहे 1 घंटा बाद। लेकिन यार आने का बाद ना यहाँ पर मुझे दिल आ रहा है कि मैं और एक बाइक उठा लूँ। आप लोग एक बार चेकआउट करो यार, यहाँ पर बाइक का तो पूरा मेला लगा हुआ है। और ये देखो कावासाकी का लाइन आप देखो यार। सच बोलो तो ये बाइक मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बजट फ्रेंडली में ना ये बाइक बहुत अच्छा है। आप लोग कमेंट में बताना कि ये बाइक मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं। और ये देखो, और ये हम लोगों का समी बाइक R6, ये भी सेल में है। और यार डुकाटी, मतलब इसका तो कुछ अलग ही क्रेज़ है। ओ भाई साहब ये क्या हुआ, ये तो पंक्चर भी हो गया है। तो बाइक तो यार पूरा भर कर है, मतलब बाइक का कुछ कमी है नहीं यहाँ पर, मतलब इतना ज़्यादा बाइक है। और ये रहा मेरा जेडी। भैया आएंगे, बात होगा, अगर डील क्लोज होगा तब बाइक भीतर में आएगा, मतलब भीतर में तो आएगा ज़रूर 100%, लेकिन भैया है नहीं इसलिए मैं बाहर में रखा हूँ। और इसको देखो यार, ये बाइक है, ये कार है, कार से तो कुछ कम है नहीं। देखो एक बार इसको भाई साहब। तो ठीक है, भैया को आने देते हैं 1 घंटा बाद, तब तक यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद ही बातचीत करेंगे भैया से। A few moments later. फाइनली सूरज आ चुका है, भैया भी थोड़ा बिजी है, तो भाई के हाथ में बाइक हैंड ओवर कर दिया हम। तो भाई जिसको भी देना अच्छा से देना, एकदम क्योंकि मेरे ऐसे ख्याल रखे, क्योंकि बहुत ही नीट एंड क्लीन बाइक है। तुम भी सेकंड विशाल दा होगा उसके पास जाओ। हाँ, क्योंकि तुम भी अभी राउंड देकर आए, तो बाइक कैसा कंडीशन में बताओ। एकदम बढ़िया कंडीशन में, एकदम मतलब अभी मैं तो राउंड लेके लिए जा भी नहीं रहा था, क्योंकि पता है किसके हाथ में था गाड़ी। तो हम तो ज़्यादा राज ड्राइविंग करते नहीं है, भाई लोग जानता ही है। नेक्स्ट तो मैं 150 उससे ज़्यादा भैया नहीं। हमको 2-3 बार बोला कि बाइक चेक कर लो, मैं एक बार भी चेक नहीं, तब पर भी हम फिर भैया थोड़ा एक बार करो। हाँ, तो मैं गया टेस्ट ड्राइव लेने। तो जैसा पहला दिन आप लेके आए थे गाड़ी, जब मैं चला था पहला बार भी आप लेके आके दिए हाँ, ये थे, सेकंड टाइम मुझे लगा कि ऐसा ही है। तो बस बाइक वैसा ही है, तो भाई के हाथ में दे दिए, हैंड ओवर कर दिए। आप जिम्मेदारी तेरे भाई लोग का है। और इसके बाद जो बाइक लेंगे यहाँ से लेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद, अभी नहीं। आप लोग कमेंट में प्रेशर करो तब, हाँ, जितना जल्दी ले। भाई तो बोल रहे हैं यहाँ से कोई एक उठा कर लेके चले जाओ, लेकिन अभी नहीं। मैं बोल रहा था V4 लेके जाओ। नहीं, थोड़ा रुकते हैं, कुछ अच्छा हो भी देखते हैं। तो ये रहा मेरा जेडी। तो यार आज से आप यहीं पर ही रहेगा, नया कस्टमर था, भैया बहुत बिजी है। और ये स्टिकर भी लग गया पॉइंट का।